सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हमारा नया अध्याय पढ़ेंगे, वर्ण और मात्रा। सबसे पहले आप कक्षा कार्य तारीख और दिन लिख लीजिए। अध्याय तीसरा, वर्ण और मात्राएं, अल्फ़ाबेट एंड साइंस। स्वरों की अपनी मात्राएं होती है, इन्हें व्यंजनों से जोड़ा जाता है। मात्राओं के मिलने से व्यंजन पूरा बनता है। मात्राओं की क्या होती है? स्वरों की क्या होती है? अपनी मात्रा होती है। इन्हें किससे जोड़ा जाता है? व्यंजनों से जोड़ा जाता है। जब ये व्यंजनों से जुड़ते हैं तो इसे अपना व्यंजन क्या होता है? पूरा होता है। निश्चित क्रम से वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। इस चिन्ह को हलन चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? हलन चिन्ह कहते हैं। स्वरों की और व्यंजन अपनी एक ध्वनि होती है। हर व्यंजन का उसमें अ का ध्वनि होती है। तो जैसे क हलन जमा अ, क से बनने वाला शब्द है कमल। क हलन जमा आ, का, इसका शब्द है कार। क हलन जमा ई, की, किताब। क हलन जमा ई, की, कील। क हलन जमा उ, कु, कुर्सी। क हलन जमा उ, कु, कूदना। क हलन जमा री, क्रू, क्रूशक। क हलन जमा ए, के, केला। क हलन जमा ऐ, कई, कैदी। क हलन जमा ओ, को, कोयल। क हलन जमा औ, कऊ, कौवा। इस तरह ये हलन चिन्ह और स्वरों को जोड़ा जाता है। तो हर व्यंजन में अ का ध्वनि होती है, उसे हलन चिन्ह लगा के सिंपल में ऐसे इस ध्वनि में पढ़ा जाता है। क की भी ये ध्वनि है, ये का की ध्वनि है, ये की ध्वनि है। पढ़िए और समझिए। अ और आ की मात्रा वाले वर्ड जल, जाल एक जैसे है, पर यहाँ अ की मात्रा है, यहाँ आ की मात्रा है। अब अगर इसे हमें टुकड़े करके पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? ज हलन चिन्ह जमा अ, ज ल हलन चिन्ह जमा अ, जल। ऐसे यहाँ हम पढ़ेंगे ज हलन चिन्ह जमा आ, जमा ल हलन चिन्ह जमा अ, जाल। ऐसा यहाँ है ए और ओ और औ की मात्रा और ए और ऐ, मेला, मेला। धूल, धूल। ऊ बड़ा ऊ छोटा ऊ। यहाँ हमारा हंस, हंस। कीला, कील। व्यंजनों से जुड़ने के लिए स्वरों के अपने खास चिन्ह होते हैं, इन्हें मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजनों से जुड़ने के लिए स्वरों के अपने खास चिन्ह होते हैं। जैसे आप सभी जानते हो
कि स्वर के अपने खास चिन्ह होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। जैसे ये है अ की मात्रा, अ में कोई मात्रा नहीं। आ की मात्रा में आ की मात्रा, छोटी ई में छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई में बड़ी ई की मात्रा, ऊ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ में बड़ा ऊ, री में री की मात्रा, ए में ए, आई में आई की मात्रा, ओ में ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा, ये अंग की मात्रा, ये चंद्र बिंदु वाले आ की मात्रा। समझा? संकेत र में उ और ऊ की मात्रा के रूप र हलन जमा उ, रू, र हलन। आपको पता है र में जब ऊ की बड़ा ऊ और छोटा ऊ मात्रा जब लगती है तो उसमें फ़र्क हमें ऐसे जानना पड़ता है कि ये देखिए कि छोटा ऊ की मात्रा सिंपल ऐसी लगती है और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी पलट के लगती है। ठीक है, इस प्रकार बनते हैं र में ऊ और ऊ की मात्रा के रूप। ठीक है, आपको ये खास रूप से ध्यान रखना है। र में कभी भी नीचे से उसकी मात्रा नहीं लगती है, उसके पीठ पे से उसकी मात्राएं लगती है। स्वरों के खास चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह की मात्राएं कहते हैं। स्वरों के खास चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह ही मात्राएं कहलाती है। व्यंजनों में मात्राएं जुड़कर उनका रूप बदल देती है। जैसे हमने अभी पढ़ा, जैसे ये व्यंजन है क, ये क्या है? हमारा व्यंजन। ऊपर हमारे सारे स्वर लिखे हैं। जब ये हमारे व्यंजनों में मिलते हैं तो इनकी क्या बनती है? मात्राएं बनती है। इनके कुछ खास चिन्ह होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? हम मात्राएं कहते हैं। अ का कोई चिन्ह नहीं, आ का ये है आ चिन्ह, ई चिन्ह, बड़ी ई चिन्ह, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अब हम इसे पढ़ते कैसे हैं? क, का, की, कू, क्रू, के, कई, को, कऊ। इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं क आ का, क ई की, कू ऊ कू, क री क्रू, क ए के, क आई कई, को औ कऊ। कार्यपत्र। अब लिखने की बारी। दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ट हलन जमा अ जमा म हलन जमा आ जमा ट हलन जमा अ जमा र हलन जमा अ। क्या बना? ट अ मा में आ की मात्रा मा, ट में कोई मात्रा नहीं मतलब उसका ट, र में भी कोई मात्रा नहीं मतलब र। तो ये शब्द क्या बन गया? टमाटर। त हलन जमा ई जमा त हलन जमा अ जमा ल हलन जमा ई। त में कौन सी मात्रा जुड़ी है? छोटी ई, ती तली। क्या बनेगा? त में छोटी ई, त में फिर कोई मात्रा नहीं, फिर ल में बड़ी ई, तो क्या बना? तितली। ग हलन जमा उ जमा ड हलन जमा ई जमा य हलन जमा आ। गुड़िया।
म हलन जमा रू जमा ग हलन जमा अ मृग। ज हलन ड हलन जमा अ जमा म हलन जमा अ जमा र हलन जमा उ डमरू। आपको लिखना है ये चित्र देखकर शब्द बनाइए। किसका चित्र है? जुराब का चित्र है या नहीं? ये किसका चित्र है? गुलाब। किसका चित्र है? शोर का चित्र है कि मोर का चित्र है? मोर। किसका चित्र है? भालू या आलू? आलू का चित्र है। ये किसका है? पकोड़ा? नहीं, हथौड़ा। तीसरा प्रश्न मात्राओं के अनुसार शब्दों को अलग अलग लिखिए। यहाँ ए की मात्रा, यहाँ आई की मात्रा वाले इनमें से ढूंढना है। जेब काय में आएगा? ए की मात्रा। और सैर काय में आएगा? आई की मात्रा। वैसे ही सेना, पैर, ए की मात्रा सेना, आई की मात्रा पैर। ए की मात्रा सेब, आई की मात्रा थैला। ए की मात्रा मेला, आई की मात्रा मैना। प्रश्न 4 मात्रा के अनुसार दो दो शब्द लिखिए। आ की मात्रा नाम, छाता। आ की मात्रा से कैसे बनेगा? नाम, छाता, काला। आपको जो आता है आप कोई भी लिख सकते हैं। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा तितली, चिड़िया। बड़ी ई की मात्रा तीन, मछली। छोटा ऊ की मात्रा गुड़िया, कुर्सी। बड़ा ऊ की मात्रा सूरज, अंगूर। री की मात्रा वृक्ष, मृग। प्रश्न 5 समान मात्रा वाले शब्दों को मिलाइए। ए की मात्रा सेब, आई की मात्रा बैल, ओ की मात्रा ओस, औ की मात्रा औरत, अंग की मात्रा घंटा, चंद्रबिंदु की मात्रा चांद। अक्षरों प्रश्न क्रमांक 6 अक्षरों को ठीक जगह पर रखकर सही शब्द लिखिए। ये उल्टे पुल्टे शब्द लिखे हुए, इसे हमें क्या करना है? सीधा करना है। तो लाके होता है क्या? नहीं, केला। कजोर का नहीं, जोकर। ना मैं नहीं, मैना। डलका होता है क्या कभी? नहीं, लड़का। जाबा नहीं, बाजा। डीचिया नहीं, चिड़िया। आओ गुनगुनाए। यहाँ कौन सी मात्रा है? अंग और आ। हाथ में मेरे झंडा है, हंसता यह तिरंगा। तीन देखो इसके रंग, बीच में सुंदर नीला चक्र। केसरी सफेद हरा, मुन्ना नाचे ताता थैया। किसके हमारी मात्राओं के ऊपर क्या है? ये एक छोटी सी कविता है। इसके हाथ में क्या है? तिरंगा है। ये क्या बोल रहा है? हाथ में मेरे झंडा है, हंसता यह तिरंगा है। तीन देखो इसके रंग, बीच में सुंदर नीला चक्र। केसरिया सफेद हरा, मुन्ना नाचे ताता थैया। अब इस पे कार्यपत्र देखते हैं। हमें क्या करना है? चित्र देखकर अंग या आ की मात्रा लगाइए। किसकी चित्र है? बांसुरी। तो क्या आएगा यहाँ? बांसुरी। अंगूर, अ पे अंगूर, अ पे टिम्बर लगा के बनेगा अंगूर। स पे आ की मात्रा लगा के सांप। अ पे आ की मात्रा लगा के आँख। ह पे टिम्ब लगा के हंस, पाव। अंतर समझिए।
ड और ढ का अंतर हमें क्या करना है, समझना है। पेड़, ये क्या है, पेड़। ये है चढ़ाई। इसका क्योंकि उच्चारण थोड़ा बहुत जब हम पढ़ते हैं ऐसा लगता है हमें एक जैसा है, पर ये एक जैसा नहीं होता। सड़क, पढ़ाई। श, श और स में क्या फ़र्क है? श को हम पढ़ते हैं शलगम, स को हम पढ़ते हैं षटकोण, स से हम पढ़ते हैं सवार। श, 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 स, श, श, श। ब और ब, बकरी, वर्षा। घ, ध, ध्य, घर, धन, विद्यालय। रेफ एवं पदेन, र की मात्रा। ये र, 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 ये र की अलग अलग क्या है, मात्राएं हैं। वर्षा, ट्रक, चक्र, कार्यपत्र। अब मिलने की बारी, लिखने की बारी। दिए गए वर्णों से शब्द लिखिए। ड से डर, बताना। ड से डलिया, ड से चिड़िया, ड से चिड़िया। ढ से ढक्कन, ड से पढ़ाई, स से सलगम, स से सड़क, द से विद्या, ध से धन। प्रश्न दूसरा, र के सही रूप का प्रयोग करके शब्द को लिखिए। गाम, ग्राम, डम, ड्रम, प्रकाश, प्रकाश, समुद्र, दर्पण, दर्पण, पूर्व,